हत्या के 95 घंटे बीत जाने के बाद भी शहीद औरंगजेब का बदला अभी तक लिया नहीं गया है। हो सकता है कि सेना के सामने सीज फायर की मजबूरी रही हो, लेकिन अब ये मजबूरी खत्म हो चुकी है, क्योंकि सरकार ने आतंकवादियों को दिया गया सीज फायर का ये डिस्काउंट खत्म करने का ऐलान कर दिया है और अब जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन फिर से शुरू हो चुका है। सेना औरंगजेब का बदला लेने के लिए प्रतिशोध की अग्नि में जल रही है और सीज फायर खत्म होते ही आज सेना ने 2 आतंकवादियों को मार दिया है। इस बीच आज भारत के सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत शहीद औरंगजेब के घर पर उसके परिवार से मिलने पहुंचे। शनिवार को जब औरंगजेब का शव लेकर सेना के जवान उनके गांव पहुंचे थे तो उनके पिता ने सेना के एक अफसर से एक संवाद किया था। औरंगजेब के पिता हनीफ मोहम्मद और राष्ट्रीय राइफल्स के अधिकारी के बीच का यह संवाद आज आप सबको सुनना चाहिए, क्योंकि इस बातचीत में संवेदनाएं हैं, भावनाएं हैं, देशभक्ति है और ललकार है। औरंगजेब के पिता ने आतंकवादियों को सीधी चुनौती दी है और सरकारों के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए हैं। मुझे बहुत बड़ा दुख है कि आज तक कश्मीर इंसान को खा रही है, कश्मीर को किसी ने नहीं खाया। मैं अपने बेटे की बात नहीं कर रहा, इससे पहले भी हजारों बेटे वहां कुर्बान हो गए, मौत की गाड़ से उतारे गए, लेकिन बिना हथियार के उसको काटा गया। हथियार नहीं था, लड़के मर गए तो मुझे कोई दुख नहीं। मुझे दुख है चीज का, आज तक कश्मीर डिफेंस हाथ बढ़ाती है और स्टेट पीछे कर लेती है। मेरा कलेजा फट जा रहा है, मैं नहीं पहुंच सकता, मैं खुद बदला लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं आप जो है मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, ये आखिरी बात है, मुझे आने वाले 32 घंटे के अंदर कश्मीर में जो लटेरे हैं, अगर डिफेंस हाथ बढ़ाती है, स्टेट बोलती है मेरा पर्दा उठ गया मेरी कश्मीरियों का, उनका पर्दा में कश्मीर हमारी है, उसको आग नहीं लगानी, आग कश्मीर को नहीं लगानी, बल्कि जो कश्मीर में गुंडे घुसे हुए उनको बाहर निकालना है। बिल्कुल, उनको बाहर निकालना है। अगर किसी का पर्दा उठ जाए, अगर मेरे पर्दे को उठा रहे तो मुझे उठाने में उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ जात पात की बात नहीं है। अगर पाकिस्तान वो अपनी जगह बैठा है, बदनाम पाकिस्तान को कश्मीर भी कर रहा है, और पाकिस्तान को मैं चाहता हूँ कि अगर उसका आता है उसको पीछे हट जाने दीजिए। वो बेशर्म होकर लगा हुआ है, नुकसान कर रहा है, हमारा देश का नुकसान कर रहा है। मुझे दुख है इस चीज का कि मैं और कुछ नहीं कहूंगा। मैं जो ऊपर नेता बैठे हैं, जो कश्मीर के अंदर नेता बना के बैठे हैं, ये अपनी सीट के लिए लड़ रहे हैं और दुनिया को मरवा रहे हैं। इन नेताओं को हटा जाए यहाँ से। नरेंद्र मोदी का नहीं फैसला कर सकता, हम इसका फैसला कश्मीर में झंडा पाकिस्तान का कैसे लग सकता, हमारा झंडा क्यों नहीं लगता? नहीं, मैं समझ रहा हूँ। हमारा हिंदुस्तान का झंडा लगना चाहिए, पाकिस्तान का लगना चाहिए। हम हैं आपके साथ, ठीक है, हम हैं, बिल्कुल हैं। और ये आप ये कभी मत सोचो कि हम जो है इसको ऐसे जानेंगे, इसको नहीं जानेंगे। मेरे पलटन के जो सारे जवान हैं वो औरंगजेब, समझ में आ रहा है? मेरा बहादुर है ना, देश के लिए, देश के लिए जान दी ना, देश के लिए कुर्बान हो गई। बिल्कुल, मैं खुद देने के लिए तैयार हूँ। ये मेरा बड़ा बेटा, हम सब कुर्बान हो जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। ये भी फोर्स के अंदर है। ये अच्छा, 109 इंजीनियर बम्बे इंजीनियर के अंदर है। ये इकट्ठे छुट्टी आ रहे थे, ईदगाह में बनाएंगे, लेकिन जालिमों ने नहीं बनाने दिए। हम सब आपके बेटे हैं, ठीक है, हम सब आपके बेटे हैं। लेकिन मुझे दुख है। ये भी बेचारा कल फादर्स डे था और सब ने अपने देश में, पूरी दुनिया में सब लोगों ने खुशियां मनाई। जो बच्चे हैं उन्होंने अपने पिता को याद किया, जो पिता हैं उन्होंने अपने बच्चों से बधाइयां ली, लेकिन इस पिता का दुख ऐसा है जो सब पर भारी पड़ता है। आज पूरा देश इस पिता के साथ है, क्योंकि इस पिता ने अपने बेटे को खोया है और किसी पिता के लिए इससे बड़ा दुख कोई और हो नहीं सकता। और ये पिता इस दुख को सह रहा है आपके लिए, हमारे लिए और इस देश के लिए। इसलिए इस पिता ने जो बातें भी कही हैं उन्हें बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। और इस देश में जो सरकार है, चाहे जम्मू कश्मीर की सरकार हो या जो केंद्र में मोदी सरकार है, उन्हें इस पिता की एक एक बात पर ध्यान देना चाहिए। ये पूरा फौजी परिवार है और वो पिता आज भी ये कह रहा है कि वो अपने पूरे परिवार की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। शहीद औरंगजेब खान
जम्मू के गुर्जर समुदाय से थे। उनकी कौम एक बहादुर और देशभक्त कौम मानी जाती है क्योंकि इन गुर्जरों ने जरूरत पड़ने पर हमेशा देश की रक्षा की है। ये वो समुदाय है जिससे पाकिस्तानी फौजियों के साथ साथ आतंकवादी भी डरते हैं। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए आपको इस समुदाय की बहादुरी से जुड़ी कुछ कहानियां आज सुननी चाहिए। वर्ष 2002 में पुंछ के हिल काका इलाके में आतंकवादियों ने गुर्जर समुदाय के कुछ बुजुर्गों की हत्या कर दी थी और उनके परिवार की महिलाओं पर बड़े जुल्म किए थे। इस घटना से गुर्जरों में इतना आक्रोश बढ़ा, इतना गुस्सा उन्हें आया कि बदला लेने के लिए विदेशों में रहने वाले बहुत सारे गुर्जर युवक भारत लौट आए। उन्होंने आतंकवादियों से मुकाबले के लिए खुद अपने स्तर पर पैसा इकट्ठा किया और वहां फिर सेना से उन्होंने संपर्क किया। 9 पैराशूट रेजिमेंट ने इन गुर्जरों को संगठित किया और अप्रैल 2003 में ऑपरेशन सर्प विनाश की शुरुआत की। इस ऑपरेशन में पहाड़ियों में ठिकाने बनाकर बैठे लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और अल बदर जैसे आतंकवादी संगठनों के 80 से ज्यादा आतंकवादियों को खोज कर मारा गया था। यह ऑपरेशन इतने बड़े पैमाने पर किया गया था कि इसे मिनी कारगिल कहा जाने लगा था। तब हालात ये हो गए थे कि पाकिस्तानी आतंकवादी जम्मू कश्मीर के पुंछ, राजौरी और डोडा आने से डरने लगे थे। अब औरंगजेब की शहादत के बाद एक बार फिर गुर्जर समुदाय ने आतंकवादियों को खत्म करने की कसम खाई है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इन लोगों को हमारे देश के डिजाइनर नेताओं, पत्रकारों और बुद्धिजीवियों का साथ नहीं मिल रहा। आपको याद होगा, कुछ महीने पहले जम्मू कश्मीर में एक 8 साल की बच्ची के गैंगरेप और हत्या पर पूरे देश में हंगामा हुआ था। ये जगह कठुआ थी और कठुआ गैंगरेप के नाम से आपने इसके बारे में सुना भी होगा। ये बच्ची जम्मू के इसी गुर्जर समुदाय से थी। तब इस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए देश का एक एक व्यक्ति सामने आ गया था। इस घटना को बहुत सारे छुटभइये नेताओं ने भी अपनी राजनीति चमकाने का जरिया बनाया था और कुछ दिनों के बाद ये जो घटना हुई इसे राजनीतिक रंग दे दिया गया था। और गुर्जर समुदाय को उस समय, अगर आप याद करें, गुर्जर समुदाय को भारतीय सेना के खिलाफ भड़काने की कोशिशें की गई थी क्योंकि ये समुदाय राष्ट्रभक्त माना जाता है। लेकिन अफसोस ये है कि जब इसी समुदाय का एक वीर जवान आतंकवादियों के हाथों निहत्थे मारा गया, शहीद हुआ, तो इन डिजाइनर नेताओं और बुद्धिजीवियों ने अपने मुंह पर ताले लगा लिए हैं। औरंगजेब खान पूरे देश का हीरो है जिसने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी और आखिरी वक्त तक उसके चेहरे पर न कोई डर था, न कोई शिकन था। औरंगजेब के अलावा भारतीय सेना के सिपाही विकास गुरुंग ने भी अपने जीवन का बलिदान दिया। उत्तराखंड में ऋषिकेश के रहने वाले विकास गुरुंग सिर्फ 21 वर्ष के थे और जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में तैनात थे। शनिवार को वो LOC पर पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में शहीद हो गए। इन दोनों शहीदों की अंतिम विदाई की तस्वीरें और उनके परिवारों का आक्रोश आज पूरे देश को एक सूत्र में बांध देगा और देश के दुश्मन इसके बाद बच नहीं पाएंगे। इसके लिए मेरे बेटे शहीद हुए, इस पर भी मेरे को बहुत फक्र है।
पर मेरे को दुख इस बात की है कि मतलब हमारी सरकार इस बारे में कोई कड़ी कदम उधर नहीं उठा पा रहे। मेरे साथ जो हुआ है दूसरे माँ बाप के साथ ना हो, आर पार की लड़ाई होनी चाहिए सर। इन्हीं बलिदानों से वास्तव में देश आज सुरक्षित है और सांसें ले रहा है। शहीद औरंगजेब अमर है, अमर 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 है। शहीद औरंगजेब अमर है। अपनी कसम खाया मेरे पति से तो मैं घर में और दुख भी बहुत है। मेरे पति हमें छोड़ के चले गए। मैंने जमीन और उनका बदला लिया जाए मेरे पति का। लोगों के अंदर गुस्सा है क्योंकि गलत किया है। ये खुशी के बजाय गम की लहर जो है जारी हो गई है। ये जो जिन जालिमों ने ये किया है, अल्लाह उनके साथ इससे भी बढ़ के करे। मैं कहता हूँ आज यहाँ हमें हो तो हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। शहीद औरंगजेब अमर है, अमर है। पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय। क्या खबर कितने छुप गए वो मेरा वीर कितने, वो देखो मेरा वीर कितने, वो मेरा वीर है।